धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो हर साल 15 जनवरी के दिन अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, मीडिया से बात करती हैं, तो आज भी उन्होंने मीडिया से बात की। लेकिन आज की बातचीत इसलिए खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आप जानते हैं उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव हो रहे हैं। तो चुनावों के दौर में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 32-34 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए जो 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से 53 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, बाकायदा लिस्ट जारी कर दी। एक लाइन में यह कह के खबर खत्म की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा मायावती ने जिन बिंदुओं पर अपनी बात रखी है उनको आपको जरूर सुनना चाहिए। मायावती ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैं परिवारवादी हूं, इस पर भी उन्होंने बोला है। किस तरीके से उन्होंने इसको लेकर करारा जवाब दिया उन लोगों को कि मुझे मेरे भतीजे और भतीजी भी जो हैं बुआ नहीं कहते हैं, मुझे बहन जी बुलाते हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जब उनके साथ आए थे तो बुआ और बबुआ के नाम पे खूब हल्ला मचा था, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि उनके अपने सगे भतीजी भी उनको बुआ नहीं कहते हैं, बहन जी कह के बुलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि लोग कह रहे हैं कि मायावती तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं। वो उन्होंने बताया कि मैं कब कब कैसे कैसे चुनाव लड़ी और मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है, राज्यसभा से, विधान परिषद से आदमी आ सकता है। इसी तरीके से आगे चल के उन्होंने बताया कि कैसे युवा उनके साथ जुड़ रहा है। लेकिन युवाओं का जब वो जिक्र कर रही हैं तो वहां पे वो बात कर रही हैं कपिल मिश्रा की, जो सतीश चंद्र मिश्रा का बेटा है। वो भी आपके सामने रखेंगे, उन्हीं की बोलती हुई जबानी। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने करारा जवाब दिया है समाजवादी पार्टी को, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद लगता है कि जैसे भाजपा से तो उन्हें कोई गुस्सा ही नहीं है, भाजपा से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। एक लाइन उन्होंने भाजपा के बारे में नहीं कही है। उन्होंने सारा का सारा गुस्सा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निकाला है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से निकलकर उसके साथ चले गए और उसे कह रहे हैं कि साहब ये तो दलितों का सम्मान करने वाला है और ये तो बाबा साहब के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। ये वही अखिलेश यादव है, जब सत्ता में बैठा हुआ था तो इसने उन जिलों के नाम बदल दिए थे जो मैंने अपनी सरकार के दौरान बनाए थे और जो दलितों के महापुरुष हैं उनके नाम पर उनका नाम रखा था। यानी वो जमकर अखिलेश यादव पर भड़की हैं, बरसी हैं। उन्होंने एक शब्द भी भाजपा को लेकर नहीं कहा। इसीलिए जो लोग पार्टी छोड़ के आए हैं और जिस तरीके के दावे स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद ही बसपा बनी थी, उस पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया। बारी बारी से कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे 58 में से 53 सीटों के नामों का ऐलान किया। और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची हैं, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। देख लिया आपने, मायावती ऐलान कर रही हैं और कह रही हैं अपने जन्मदिन के मौके पर वो 58 में से 53 सीटों के नाम का ऐलान कर रही हैं। आप जानते हैं अधिसूचना पहले चरण की जारी हो चुकी है और पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी को होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 5 सीटें अभी भी बची हैं। क्यों बची हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले मायावती के बारे में लोग ये भी जानते हैं कि जब तक आदमी जाके पर्चा ना दाखिल कर दे तब तक भी वो टिकट बदल देती हैं। जैसे आप देखिए मुजफ्फरनगर से अरशद राणा का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 67 लाख रुपए उनसे ले लिए गए, लेकिन टिकट चरथाबल से किसी और को थमा दिया गया। इसके बाद मायावती ने पूरे मामले को लेकर बताया कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। जैसे अभी चुनाव में खासकर जातिवादी बीएसपी विरोधी मीडिया को बीएसपी की मुखिया के विरुद्ध कुछ खास मुद्दे बोलने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये लोग आए दिन मेरे चुनाव न लड़ने को भी लेकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इसे भी आए दिन उछालते रहते हैं और इसकी आड़ में जनता को मेरे बारे में ऐसा इंप्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 4 बार लोकसभा की व 3 बार राज्यसभा की भी राज्यसभा, जबकि मैं 4 बार लोकसभा की और 3 बार राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हूँ, सदस्य रह चुकी हूँ। इसके अलावा 2 बार यूपी विधानसभा में व 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ।
और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे, तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीत कर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने या उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आती है। तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ। सुन लिया आपने, वो बता रही हैं कि काशीराम जब थे तब वो चुनाव लड़ती थी क्योंकि पार्टी की सारी जिम्मेदारी उस वक्त काशीराम उठाते थे, लेकिन आज काशीराम नहीं रहे हैं इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आते हैं कि उन्होंने बताया कि जो लोग उन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उसको भी उन्होंने करारा जवाब दिया। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मीडिया तब पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं। सुन लिया आपने, वो कह रही हैं कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनके भतीजे भतीजी भी उनको बहन जी कह के बुलाते हैं क्योंकि उनके भाई और तमाम लोग बहन जी कहते हैं तो बच्चे भी बहन जी कहते हैं। इससे वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो वो बुआ वाला मामला चला रखा है आदित्यनाथ योगी ने, बुआ बबुआ, तो उससे शायद वो ध्यान हटाना चाहती हैं। इसके अलावा आगे जब वो जिक्र करती हैं कि युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ रही है तो उसमें कपिल मिश्रा का जिक्र करती हैं जो सतीश चंद्र मिश्रा का बेटा है। सुन लीजिए। कि पिछले कुछ समय से यहाँ यूपी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी के बेटे श्री कपिल मिश्रा भी अपने नौजवान साथियों को अपनी पार्टी में पूरी मेहनत के साथ जोड़ने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव में हमारे नौजवानों का भी काफी वोट बीएसपी को ही मिलने वाला है। यानी युवा शक्ति ब्राह्मणों के तौर पर उनके साथ आके मिल रही है सतीश चंद्र मिश्रा के रूप में। खैर, इसको भी छोड़ देते हैं, अब चलते हैं उस तरफ जहां मायावती ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि मेरी सरकार में मैंने दलितों के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर जो जिले बनाए, इसने सत्ता में बैठते ही उन जिलों के नाम बदल दिए। इसलिए पता चलता है कि कितना दलित हितैषी है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं।
सुन लिया आपने मायावती को। अब बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर मायावती ने जवाब दिया कि वो कहता घूम रहा, इसी भाषा का प्रयोग किया कि मैंने ही जाके बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, उससे शायद गुमान हो गया, उससे पहले वो राष्ट्रीय लोकदल में भी घूम रहा था और ना जाने किन किन पार्टियों में घूम रहा था, कभी कुछ नहीं बन पाया था, हमारे यहाँ आने के बाद पहली बार विधायक बना था। यानी इस मुद्दे पर भी वो खुलकर बोली हैं। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीतिक, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। सुन लिया मायावती ने किस तरीके से जवाब दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब देखना दिलचस्प होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस पे क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बड़ा सवाल जो धाकड़ खबर बड़ी जिम्मेदारी से उठाना चाहता है कि सत्ता में पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार चल रही है। आदित्यनाथ योगी उसके मठाधीश यानी कि मुख्यमंत्री एक तरीके से बने हुए हैं और 7.5 साल पार हो चुके हैं, 8 साल में दाखिल हो चुकी है केंद्र सरकार। दोनों सरकारों को लेकर मायावती ने एक भी लाइन नहीं की। खामोशी मायावती की ये क्या कहलाती है, ये आप लोग सोचेगा। और क्यों मायावती सीधे अखिलेश पर ही इस तरीके से वार कर रही हैं, इस पर भी आपको गौर करना होगा। लेकिन आखिर में उनके क्लिप और आपके सामने रख देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ये बताने दिखाने की कोशिश की कि वो ही मुसलमानों का भला कर सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और पुराने एग्जाम्पल भी दिए और कहा कि अखिलेश के दौर में कोई भला नहीं होगा, ये सिर्फ यादव का भला करता है। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है। मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है, जबकि बीएसपी ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है और सरकार बनने पर इनके जान माल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की है। सुन लिया आपने मायावती को। तमाम चीज़ें आपके सामने लगा के रख दी है, बाकी चीज़ें आप सोचिएगा, जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अहम सवाल यही कि आखिर भाजपा पर मायावती इतनी खामोश क्यों रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रही हैं। दलितों पर इतने सारे मामले हुए, किसी भी मामले में निकल के बाहर नहीं आई हैं, अभी तक प्रचार करने भी कहीं नहीं गई हैं, और अब तो चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। ऐसे में क्या वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी और क्या वर्चुअली ही वो रैलियाँ करेंगी, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।